अस्सलाम वालेकुम। आप उसामा गाजी यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मरीम नवाज साहिबा के बेटे जुनैद सफदर की शादी बड़ी धूमधाम से हुई है बरतानिया में, और वहाँ पर बाहर कोई लड़ाई का माहौल भी बन गया। बहुत ज़्यादा धक्कम पे लड़ाई हुई, वहाँ एहतजाज भी हुआ। वो मनाज़र भी मुसलसल सोशल मीडिया पर गर्दिश करते रहे। कुछ और ख़बरें भी आ रही हैं जुनैद सफदर की शादी के हवाले से, उस पर भी हमने बात करनी है, क्योंकि इस शादी के फ़ौरन बाद एक और बुरी ख़बर कह लें, मुश्किल ख़बर कह लें शरीफ ख़ानदान के लिए, वो ये कि इमरान ख़ान साहब का दौरा अब होने वाला है बरतानिया का, और नवंबर में बताया जा रहा है कि ये दौरा होना है। अब क्यों ये बुरी और मुश्किल ख़बर है शरीफ ख़ानदान के लिए, इस पर भी हम बात करेंगे, और उनकी वहाँ पर दौरे में क्या मसरूफियात रहनी है। ये दौरा पहले कहा गया था कि मुलतवी हो गया, किस वजह से मुलतवी हुआ था, और अब नवंबर की डेट में उनकी क्या मसरूफियात होंगी, इस पर हम बात करेंगे। अच्छा, पहले मैं ये अर्ज़ कर दूँ कि जुनैद सफदर की शादी के हवाले से जो बात सामने आई है, एक तो शायद आप सब जान चुके होंगे कि उस वक्त सेनेटर होते थे सैफुर रहमान, और उनकी बेटी से शादी हुई है जुनैद सफदर की, और उसमें ये कि काफ़ी करीबी ताल्लुकात हैं दोनों ख़ानदानों के। और जब नवाज़ शरीफ साहब के दौर में एहतसाब का चर्चा था तो तब यही करता धरता थे एहतसाब के सैफुर रहमान साहब। इनकी फ़ोन कॉल्स भी हैं जजेस को, जनाब कि इस तरह नहीं इस तरह कर दो, इस तरह नहीं इस तरह कर दो, वो सब भी है। तो उनकी बेटी से शादी हुई जुनैद सफदर की। अब एक बात और बहुत ज़्यादा चर्चा हो रहा है कि जी ये सबसे महंगी जगह है, और बरतानिया का ही होटल लेंसबर्ग होटल, इसको कुछ अर्सा पहले लंदन का महंगा तरीन होटल भी करार दिया गया था। ये सबसे महंगा होटल है जहां पर ये शादी की तकरीब हुई है। और रहीक अब्बासी साहब का ये कहना है कि जी ये इतना महंगा होटल है कि यहाँ पर 1350 बरतानवी पाउंड लागत आती है फ़ी मेहमान, यानी फ़ी कस मेहमान की लागत आती है 1350 बरतानवी पाउंड, जो कि तकरीबन 3 लाख रुपया पाकिस्तानी बनता है एक मेहमान का, 3 लाख रुपया। और ये तो सब कह रहे हैं कि जनाब बड़ा आलीशान वेन्यू, बड़ी ज़बरदस्त जगह, बहुत अच्छा सारा अरेंजमेंट था और बड़ा खूबसूरत, लेकिन ये बात अजीब है कि 3 लाख रुपया एक शख्स के लिए वहाँ पर आपको पे करना पड़ता है। और बाहर का मैंने आपको बताया कि वहाँ पर एहतजाज हुआ कि जी चोरी के पैसे से जनाब ये सारी शादी हो रही है, ये हुआ वो हुआ। फिर नून लीग के हामी वहाँ पर आ गए, बड़ी धक्कम पेल हुई, उन्होंने धक्के दिए। वो चंद लोग थे और वो तो ये शिकायत करते रहे कि जी तहरीक इंसाफ यहाँ पर एहतजाज नहीं कर रही, हम लोग चंद एक लोग यहाँ हैं और यहाँ पर एहतजाज करें। तो वहाँ पर कुछ इस किस्म के सीन हुए। मजहबी तबका जो है वो खुश नहीं है कि 13 मुहर्रमुल हराम को, जब पूरे आलम इस्लाम में आप देखिए कि 9 और 10 मुहर्रम के हवाले से, वाक़या करबला के हवाले से लोग एक गम में होते हैं, तो उसके फ़ौरन बाद और 13 मुहर्रमुल हराम को इस तरह खुशी और बड़े धूमधाम से शादी, क्योंकि देखा हमने यही है कि कभी भी मुहर्रम में रखी नहीं जाती शादियां या ऐसी तकारीब खुशी की। तो बहरहाल इस पर मजहबी तबके के अपने कुछ तहफ़्फ़ुज़ात ज़रूर सामने आए। तो बहरहाल ये उनके लिए शरीफ ख़ानदान के लिए बड़ी खुशी का मौका है, और इसीलिए कुछ लोगों को अच्छा भी नहीं लगा कि भाई बाहर इस तरह से एहतजाज किया गया और ये सब कुछ किया गया। अब लेकिन उसका बदला, जिस तरह मरीम साहिबा कहती हैं कि हम तो बदला लेंगे, तो उसके हवाले से अब बात हो रही है। इसलिए इमरान खान साहब को ख़तरा भी है, और ये चीज़ भी सामने आई है कि इमरान खान साहब की जान को ख़तरा है, और ऑफिशियली उनको ये बताया गया है कि आप प्राइम मिनिस्टर हाउस जो ऑफिशियल है उससे बाहर ना निकले, वहीं रहें। तो अब वो बरतानिया उल्टा जा रहे हैं, वहाँ पर अलग तैयारी नून लीग ने शुरू कर दी है और करेंगे कि वो बदला लेने की कोशिश करेंगे। कोई ऐसा कोई वाक़या हो सकता है, क्योंकि वहाँ पर उन्होंने एक बहुत बड़ा जलसा कह लें, जहाँ जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उनसे वहाँ पर उन्हें ख़िताब भी करना है। अच्छा, अब इमरान खान साहब का जो सरकारी तौर पर कह लें या ऑफिशियल्स जो चीज़ बता रहे हैं दौरे के हवाले से, वो मैं आपको बता देता हूँ। 3 मेन चीज़ें इस दौरे में कही जा रही हैं। एक, मैंने आपको बताया कि पहले भी ये दौरा कहा जा रहा था होना है, लेकिन फिर मुलतवी हो गया क्योंकि कुछ चीज़ें तय नहीं हो पाई। क्योंकि जब भी इस तरह किसी सरबराह मुमलिकत ने दौरा करना होता है तो चीज़ें दोनों तरफ से, दोनों हुकूमतों की तरफ से तय हो जाती हैं, क्या क्या मसरूफियात होंगी, किस तरह से होगा, क्या होगा। तो उसमें कुछ चीज़ें तय नहीं हो सकी। कुछ चीज़ें जो इमरान खान साहब करना चाहते थे, मिसाल के तौर पर एक चीज़ ये सामने आई कि इमरान खान साहब वहाँ पर कम्युनिटी से खिताब करना चाहते हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के बड़े इज्तिमा से। तो उस पर यह हुआ कि कुछ एतराज़ात कि जी वहाँ वबा है इसलिए हम इसकी इजाज़त नहीं दे सकते, इस तरह की बातें सामने आईं।
और ये भी है कि इमरान खान साहब को शायद इंश्योरेंस चाहते थे नवाज शरीफ की वापसी के हवाले से, वो कोई बात नहीं बन रही थी। तो बहरहाल अब इमरान खान साहब नवंबर में दौरा करने वाले हैं और उसमें जो चीज़ें सामने आई हैं वो ये है कि जी नवंबर के पहले हफ्ते में दौरा बरतानिया का इम्कान है और तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। और इस दौरे के दौरान स्कॉटलैंड में होने वाली माहौलियात कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे इमरान खान साहब। और माहौलियात के हवाले से आपको पता है कि बोरिस जॉनसन जो वज़ीर-ए-आज़म हैं बरतानिया के, उन्होंने सैल्यूट भी किया इमरान खान साहब को। इमरान खान साहब के बड़े वो फ़ैन भी हैं, उनके साथ एक सेल्फी बड़ी मशहूर हुई इमरान खान के साथ जो उन्होंने ली थी बोरिस जॉनसन ने। और बोरिस जॉनसन अब ये जो अफगानिस्तान की सूरत हाल है इस पर भी इमरान खान साहब को फ़ोन कर चुके हैं और अप्रिशिएट कर चुके हैं कि जिस तरह से लोगों के इनकलाब में पाकिस्तान मदद दे रहा है। और PIA जिसको बैन कर दिया गया था यूरोप में, आज वही यूरोप PIA को हायर कर रहा है लोगों को निकालने के लिए कि जी आप उनको निकाल के यूरोप लेकर आएँ, यूरोप भेजें। तो ये भी एक चीज़ सामने आई है। IMF ऑफिशियली पाकिस्तान का शुक्रिया अदा कर रहा है। तो पूरी दुनिया की नज़रें पाकिस्तान पर, पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया जा रहा है, पाकिस्तान का नाम हो रहा है। तो हालात बदल रहे हैं। इमरान खान साहब को हर किसी के फ़ोन आ रहे हैं, एंजेला मर्केल, जर्मनी की चांसलर, तो मुसलसल इस तरह के लोगों के फ़ोन आ रहे हैं आम लोगों के। तो हालात बदल रहे हैं। उसकी एक झलक मैं आपको बता देता हूं कि आप देखिए कि बरतानिया ने, उनके होम डिपार्टमेंट ने, बरतानिया की वजारत दाखिला ने नवाज शरीफ का वीज़ा एक्सटेंड नहीं किया। यानी उनको मुतमईन नहीं कर सके अब नवाज शरीफ साहब कि जी उनका वहाँ इलाज चल रहा है, ऊपर से वो शादी में शिरकत करें भरपूर तरीके से। तो अभी तक एक दिन भी हॉस्पिटल में नहीं दाखिल हुए। और सब ये मानते हैं कि वहाँ पर अब जिस तरह नवाज शरीफ साहब अपील में चले गए हैं तो वहाँ पर ऐसे ही नहीं किसी को रिजेक्ट कर दिया जाता, बड़ी सॉलिड रीजंस होंगी जिसकी वजह से उनको वीज़ा एक्सटेंड नहीं किया गया। यहाँ पर उनका पासपोर्ट वो उसको मनसूख किया गया है या उसको रिन्यू नहीं किया गया, वो एक मसला है। अच्छा, एक तो माहौलियाती कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे स्कॉटलैंड में, वज़ीर-ए-आज़म लंदन में इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस में भी शरीक होंगे और लंदन में ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के बड़े इज्तिमा की तैयारियां भी की जा रही हैं जहां इमरान खान साहब खिताब करेंगे। वहां अब खतरा यह है कि बदला लेने की कोशिश होगी कि जी कोई इस तरह का कोई चीज़ कोई उछाल दी जाए या कुछ ऐसा कर दिया जाए, कोई बदमज़गी की जाए, बाहर कोई एहतजाज किया जाए। ये मैं आपको पहले से बता रहा हूँ क्योंकि ये बातें भी कही गई कि जी इमरान खान साहब की साबिक अहलिया जमायमा ने भी नवाज शरीफ को लंदन से निकालने के लिए, बरतानिया से निकलवाने के लिए कोशिशें की। तो वो भी चीज़ें आप देखेंगे कि उसका बदला लेने की कोशिश होगी, मैं आपको अभी बता रहा हूँ। अब बरतानिया पर प्रेशर है। बरतानिया के हवाले से अब ये लिखा जाता है, ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस, वहाँ के सहाफ़ी, वहाँ की सहाफ़ी तंजीमें कि जी ये तो क्रिमिनल्स की जन्नत बन चुका है। ये लफ्ज़ इस्तेमाल होता है क्रिमिनल्स पैराडाइज, और वो इसलिए कि आप वाइट कॉलर क्राइम करते हैं, पैसा बनाते हैं और जनाब बरतानिया में आप ले जाएं और आपकी ऑफशोर कंपनियां हो, जैसे भी कोई आपको नहीं पूछेगा, बरतानिया आपको दोनों बाहें फैलाकर आपको वेलकम करेगा। लेकिन इमरान खान साहब ने खुद कहा कि मैं नवाज शरीफ को वापस लाने के लिए चाहे मुझे बोरिस जॉनसन से बात करनी पड़े, बरतानिया के वज़ीर-ए-आज़म से, मैं करूंगा। ये उन्होंने टेलीविजन पर इंटरव्यू के दौरान ये बात कही। तो अब इमरान खान साहब को आप सब जानते हैं कि वो तो अब पीछे हटेंगे नहीं। ये नहीं हो सकता कि बोरिस जॉनसन से मिलें और ये बात ना करें। वो तो अक़वाम मुत्तहिदा में जाते हैं तो ये बात ज़रूर करते हैं अक़वाम मुत्तहिदा के प्लेटफॉर्म पर कि जी गरीब मुल्क इसलिए गरीब है कि अमीर मुल्कों ने जो दौलत जो लूटी जाती है गरीब मुल्कों से, उनके वहाँ वसाइल की कमी नहीं है, उनको लूटा जाता है, करप्शन की जाती है और अमीर मुल्कों ने उन लोगों को पनाह दी होती है। जो वहाँ से पैसा लूट कर आता है, स्विस अकाउंट्स मशहूर हो जाते हैं, बरतानिया मशहूर हो जाता है, ओवरसीज़ यानी जो हमें कंपनियां नज़र आती हैं वो मशहूर हो जाती हैं। तो जनाब पनामा पर कंपनियां बनाई जाओ और बरतानिया में माल ख़रीदी जाओ, फ्लैट्स लिए जाओ, जो मर्ज़ी करो, कोई पूछने वाला नहीं है। लेकिन अब बरतानिया के प्रेशर की वजह से, बरतानिया पर प्रेशर बनने की वजह से ये हुआ है कि वो 4-5 लोगों पर पाबंदियाँ लगी हैं, जिसमें अफ्रीका के मुल्क के सदर का बेटा भी है जिसने पता नहीं कितनी दौलत वहाँ इकट्ठी कर ली। तो इस वजह से उन पर पाबंदियां बरतानिया को भी लगानी पड़ी हैं। यूरोप भी इस तरफ सोच रहा है, वो भी कानून साजी कर रहा है, तो अब उन पर भी ये दबाव आ रहा है। तो ये नहीं हो सकता कि इमरान खान साहब वहाँ जाएं और वहाँ जाकर बात ना करें बोरिस जॉनसन से, जो अब बार बार फ़ोन कर रहा है इमरान खान साहब को और बड़ा फ़ैन है और बड़ी बात कहता है कि जी इमरान खान साहब माहौलियात के लिए बड़ा बेहतरीन काम करें, इस पर उनको सलूट करते हैं। तो पूरी दुनिया इमरान खान साहब से अफ़गानिस्तान की सूरत हाल हो उसमें दुरुस्त साबित हुई। इमरान खान साहब ने जो कहा था कि जी जंग या फ़ौजी हल नहीं है इस सारी सूरत हाल का, तो माहौलियात के हवाले से आप देख रहे हैं मुसलसल। अब वो जब बात करते हैं करप्शन की, अक़वाम मुत्तहिदा के लेवल पर भी कि जी करप्शन नहीं होनी चाहिए, करप्शन नहीं होनी चाहिए, और ऊपर की करप्शन मुल्कों को तबाह करती है, तो ये नहीं हो सकता कि बरतानिया जा रहे हैं और इस बारे में बात ना करें। तो इसलिए मैंने शुरू में कहा था कि ये एक नई मुश्किल है शरीफ ख़ानदान के लिए, कि ज़ाहिर है कि जब ये चीज़ देखते हैं इमरान खान साहब तो वो और ज़्यादा गुस्से होते हैं कि जी
मुझे पता है जो लोग बाहर जाते हैं, आपको याद होगा उन्होंने आज़ाद कश्मीर में जलसे में कहा था कि पूछें आज़ाद कश्मीर के बहुत से लोग बाहर हैं कि वहाँ पर पोलो के लिए कितना खर्चा आता है। पाकिस्तान में बहुत खर्चा आता है, पोलो गेम आसान नहीं है और घोड़ा आपको चाहिए, उसमें को बड़ा पैसा होना चाहिए तभी आप वो पोलो गेम खेल सकते हैं, ग्राउंड का ये सारा मामला। तो बरतानिया में तो सिर्फ बादशाह लोग खेल सकते हैं, नहीं बादशाहों के लेवल पर जिनके पास हो, जिनके एवन फील्ड में फ्लैट्स हों। तो अब ये वही लोग कर सकते हैं जो हाइड पार्क में महंगे तरीन वहाँ पर होटल में, बरतानिया को यानी जिसको डिक्लेयर किया गया कुछ अर्सा पहले, इससे महंगा है ही नहीं बरतानिया में। बरतानिया दुनिया के समझिए महंगे मुल्कों में से है। लंदन महंगा तरीन शहर गिना जाता है, उसकी महंगे तरीन जगह पर रिहाइश और उसकी महंगी तरीन जगह पर होटल, और वो भी महंगा तरीन। और वहाँ पर जनाब 3-3 लाख रुपया एक शख्स पर खर्चा है, एक मेहमान पर। तो इमरान खान साहब तक ये सब चीज़ें पहुँच रही होंगी। और वो फिर मैंने आपको पोलो वाली मिसाल दे दी, तो उस पर भी बड़ी तनकीद हुई थी कि जी बच्चों की बात करते, फिर उसका भी बदला लिया था मरीम नवाज साहिबा ने। तो अब ये भी ख़तरा है, यहाँ भी जान को ख़तरा कहा जा रहा है। इमरान खान साहब की मुसलसल खबरें चल रही हैं और वहाँ पर भी इस चीज़ का ख़तरा होगा। इसलिए अभी से तैयारियाँ और एहतियात है, क्योंकि इमरान खान साहब बाज नहीं आ सकते। और उन्हें जाकर मैं आपको बता रहा हूँ कि बोरिस जॉनसन से मिलेंगे तो ये बात नवाज शरीफ वाली होनी ही होनी है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ये होगी। आपकी इस बारे में क्या राय है, कमेंट्स में मेरा का इजाज़ ज़रूर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें, बेल आइकन पर क्लिक भी कर दें ताकि हर वीडियो के बारे में आपको बर वक्त पता चल सके। और उसामा गाजी यूट्यूब चैनल आपके ताउन से चलता है, ज़रूर सबसे कहें कि इसको सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।